ओम शांति। 13 सितंबर 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने मीठे मीठे मधुर महावाक्यों में क्या कहा है, सुनते हैं बहुत सुंदर मीठी मुरली को। मीठे बच्चे, तुम आप आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुण का ग्राही बनना है। प्रश्न: आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर: देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे बच्चे, सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। बाबा कहते हैं दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय पतित जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे। आपस में बहुत लव था। बाबा कहते हैं बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सब का बाप हूँ।
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गद गद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आ कर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाल्ट बजाते आए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्मा अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था धारण करनी है। बाबा कहते हैं अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते हैं अब वह सब बंद कैसे हो। यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदायी थे, फिर दुखदायी बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु है। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ। फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान
देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। फिर बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था 21 जन्मों के लिए, एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों न हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवे। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है। बस यही ओना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। बाबा कहते हैं, भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। फिर बाबा कहते हैं, खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते। दूसरे समझते हैं कि हम इनमें यह खामियां हैं, अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो, अपनी नब्ज देखो। हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करते हैं। बाबा ने कहा, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुश समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाबा कहते हैं, देवताओं के आगे जाकर कहते भी है कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे गुणा आती है। बाबा कहते हैं, देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से
जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है।